राम राम जी सारे ने जॉब लग से यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बन भैया ने नवीन प्रजापति की तरफ से प्यार भरी राधे राधे राम राम और गुड मॉर्निंग भाई। तो कैसे हो भाई, सब ठीक ठाक हो गए, घर परिवार भी सबका ठीक होगा। तो आज हम बात करेंगे भाई हरियाणा पुलिस जो फीमेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम था उसका फिजिकल कब है और क्या कट ऑफ रह सकती है। तो पूरा एनालिसिस करेंगे आज फैक्ट के ऊपर और ऑफिशियल डाटा के साथ भाई, ठीक है। तो पहली बात तो ये भाई, अगर वीडियो तुमने नहीं देखनी तो बेशक मत देखियो, अगर देखो तो पूरी देखियो भाई, ठीक है। क्योंकि लास्ट में मैं जो चीज़ समझाऊंगा, जिनके कम नंबर आए हैं उनमें बेनिफिट कैसे हैं, ठीक है, वो क्यों तैयारी करे फिजिकल की, तो वह चीज़ थारा समझ में फिर नहीं आओगी। तो देखो तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखियो, और सारा ऑफिशियल डाटा है, मेरी तरफ तक कुछ नहीं कि भाई मैंने बता दूं नू होगा कुछ नहीं होगा, ठीक है। सारी जो ऑफिशियल चीज़ है वो कलेक्ट करी मैंने और उनको ऊपर बात करांगे भी। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखियो, और लास्ट में वे जरूर देखियो भाई जिनके नंबर कम है और जिन्हें लगा कि हमारा फिजिकल नहीं आवे उनका फिजिकल कैसे आ सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करा भाई, बिल्कुल। तो पहले तो भाई क्या चीज़ है भाई, कितने कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे आप लोगों के फिजिकल के लिए, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। फिजिकल होने से पहले नू तो बेरा होना चाहिए भाई कि हमारे कैंडिडेट कितने हैं, हमारे प्रतिद्वंदी कितने हैं, या तो बात बेरा होनी चाहिए। जब तो जाकर ना कुछ नू लगा कि हाँ हमारा नंबर पढ़ सके कि नहीं पढ़ सकता। तो उसके लिए मैं क्या लेकर आया हूँ भाई, जो आप लोगों का नोटिफिकेशन आया था उसी की एक जो कैटेगरी वाइज दो है आपकी, ठीक है ना, जो फीमेल कांस्टेबल की थी जनरल ड्यूटी की, ठीक है ना, उसकी पोस्ट कितनी है पहले तो ये चीज़ करो। 1100 पोस्ट है भाई थारी, ठीक है ना, जिसमें जर्नल की कितनी है भाई 396 है, एससी की कितनी है 198 है, बीसीए की 154 है भाई, ठीक है ना, और बीसीबी की 88, ईडब्ल्यूएस की 110, ठीक है ना, और ये सारी थम 100 को ये सारी पोस्ट भी 1100 टोटल पोस्ट है, यानी कहने का मतलब। कैटेगरी नंबर 3 जो आप लोगों की है दुर्गा शक्ति की, ठीक है ना, दुर्गा शक्ति की भाई 698 पोस्ट हैं, और इसका एग्ज़ाम आप लोगों को, ये भी मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं, दुर्गा शक्ति का एग्ज़ाम नवंबर में हो सकता है भाई आप लोगों का, तो तैयारी कर लो भाई, ठीक है ना। और बताऊंगा कौन तैयारी कर सकता है दुर्गा शक्ति की और किसका नंबर आ सकता है, वो लास्ट में बताऊंगा, पहले समझो चीज़ को। तो टोटल वैकेंसी कितनी होगी भाई, 1100 वैकेंसी आप लोगों की होगी, यानी जिसपे आप लोग सिलेक्ट होंगे। अब उसके बाद थोड़ा और चलते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब क्या है, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, कहने का मतलब भाई दौड़, ठीक है ना, यानी भाजना है। जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट करे जाएंगे वो क्या करे जाएंगे, कैंडिडेट क्वालिंग 7 टाइम्स ऑफ नंबर वैकेंसीज, कहने का मतलब भाई 7 गुना बुलाए जाएंगे, ठीक है ना। जो पेपर पास करेगा उनके 7 गुना क्या करे जाएंगे भाई, थारे किस में बुलाए जाएंगे, फिजिकल खातर बुलाए जाएंगे। कहने का मतलब भाई कैसे, 1100 तरीके पोस्ट है, इंटू में 7 कर दो, कितने होगी 7700 होगी, ठीक है। कहने का मतलब इतने कैंडिडेट थारे बुलाए जाएंगे भाई, ठीक है ना। लगभग 7,500 के आसपास या 7,700 जो आप लोगों के कैंडिडेट है वो फिजिकल खतरा पीयर होंगे, ठीक है ना। इतने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे 7 टाइम, ये आप लोगों का, ये आप लोगों के क्या है भाई, इनमें देखो ये थारा नंबर आ सके कि नहीं आ सकता, 7700 बढ़ का मैं थारा नंबर पढ़ सके कि नहीं पढ़ सकता, उस पर आगे बात करांगे, कैसे करेंगे समझो चीज़ को। अब इतना समझ में आ गया कितने बालक सिलेक्ट होंगे, यानी फिजिकल खातर भाई 7700 बालक सिलेक्ट होंगे, यह चीज़ पक्की है। 7 टाइम आपकी वैकेंसी 1100, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, एक और लेके आऊँ भाई, ये था जब पेपर होया उस टाइम का है कि महिला कांस्टेबल भर्ती का जब पेपर होया तो उसके एक पद के लिए कितने कैंडिडेट है भाई, 105 कैंडिडेट है, ठीक है ना। अभ्यर्थी में मुकाबला था भाई, ठीक है, लेकिन भाई क्या हुआ 45% ही क्या दे पाए, पेपर दे पाए। कहने का मतलब अगर 100 बालक थे तो 100 बालक का मतलब 45 ने पेपर दिया है, ठीक है। यानी 1100 पदों के लिए कितने 2,58,000 क्या आए थे भाई, थार दूर है अपने भी आए थे, आवेदन आए थे, ठीक है ना, एप्लीकेशन आए थे 2,58,000, जिसमें मतलब 1,16,000 लोगों ने के दिए हैं आप लोगों के टेस्ट दिया है। कहने का मतलब भाई इन 1,16,000 अभ्यर्थी पहुंचे, यानी कहने का मतलब इन्हीं में से 7700 वैकेंसी, जो 7700 बालक हैं वे के होंगे सिलेक्ट होंगे, और इन में तय 7700 में तय 1100 सिलेक्ट होंगे। यो थारा पूरा प्रोसेस रहेगा, ठीक है। आई बात समझ में, देखो दोबारा समझ लो एक बार। फॉर्म भरे गए 2,58,000, पेपर देने पहुंचे कितने 1,16,000, कितने 1,16,000, इन 1,16,000 में तो भाई 7700 बालक सेलेक्ट होंगे, और इन 7700 सेलेक्ट मतलब क्या होंगे भाई आप लोगों के फिजिकल के लिए, मतलब फाइनल लिस्ट जो होगी वो 1100 बालक इसमें तो
सिलेक्ट होंगे। फार्म इतना ना भरे भाई, ठीक है ना, ये फॉर्म फिल करे, पेपर देन 1,16,000 बालक गए, इन मत सेलेक्ट होंगे जो फिजिकल खातर है वो 7700, ठीक है ना, 7,700 बालक के होंगे सेलेक्ट होंगे, और इन 7700 में फाइनल जिसकी बनेगी ना वो 1100 बनेंगे। यो आप लोगों का पूरा प्रोसेस रहेगा। तो भाई ये तुम्हारी पूछ लिए, अब तुम्हारा वेट है ये, ठीक है ना, कि ये कब होगा। अब फिजिकल में क्या कुछ चीज़ है वो चीज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कब आप लोगों का फिजिकल आएगा, ठीक है ना, और कब आप लोगों का फिजिकल होगा। सॉरी भाई, अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि फिजिकल में आप लोगों का क्या क्या होगा, ठीक है ना। फिजिकल की डेट की बात तो बाद में करेंगे, पहले आप लोगों ने नो भी तो फिर आना चाहिए भाई फिजिकल में हमने करना क्या है, ठीक है ना, फिजिकल में क्या क्या होगा इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो भाई ये भी आप लोगों की उसी चीज़ में से है। सबसे पहले भाई आप लोगों को हाइट पता होनी चाहिए, ठीक है ना, आप लोगों की हाइट कितनी है। तो फीमेल की 158 सेंटीमीटर की जो जनरल कैटेगरी की है वो हाइट रहेगी। किसकी भाई, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो 158 सेंटीमीटर आप लोगों की क्या रहेगी, हाइट रहेगी, ठीक है ना, फीमेल के लिए भाई जो बोल रही है। उसके बाद भाई आप लोगों की 56 सेंटीमीटर यानी 156 सेंटीमीटर 156 सेंटीमीटर आप लोगों की रहेगी अदर कैटेगरी। और भाई जो जिनको रिजर्वेशन मिला है उनको भाई यानी SC BC ST आड़े 156 है सारे खातर, और जनरल खातर 158 है, ठीक है। ये भाई ये आप लोगों की रहेगी हाइट के बारे में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम अपना किसकी, उसके बाद बात करते हैं सबसे पहले होगा भाई आप लोगों का क्या, फिजिकल मेजरमेंट नहीं, फिजिकल स्टैंडर्ड आप लोगों का टेस्ट होगा। कहने का मतलब क्या है, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा सबसे पहले, यानी अगर आप फिजिकल में जाओगे तो सबसे पहले फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। उसमें क्या अगर भाई रनिंग हुआ अगर, ठीक है। तो रनिंग में आप लोगों को क्या करना, फीमेल का जो है भाई वो फीमेल करेंगी भाई 1 किलोमीटर की दौड़, ठीक है ना। रनिंग वो किस में करनी है, 6 मिनट में, ठीक है, आई बात समझ में। 6 मिनट में 1 किलोमीटर की दौड़ करनी है, और टाइम बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है भाई। अगर आप लोगों ने तैयारी नहीं की तो करना स्टार्ट कर दो, अभी आगे बात करेंगे। तो क्या होगा भाई, 6 मिनट में 1 किलोमीटर की दौड़ फीमेल को करनी है, इतनी बात समझ में आ गई। और भाई किससे होगा ये, RFID, ठीक है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, ये जो चिप वगैरह लगाई जाएंगी पैर में उस तरह ये क्या होंगे भाई, काउंट होंगी, ठीक आई बात समझ में। और नीचे क्या दे रखा है भाई, इसमें थोड़ा और दे रखा है कि भाई अगर कैंडिडेट फेल हो जाए तो आगे खातर के नहीं होगा, मतलब आगे जो प्रोसेस होगा उसमें उसको मतलब लिया नहीं जाएगा, और सारा काम कौन करेगा भाई, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा होगा, ठीक है ना। और जो फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में होगा ना उसका यानी PST जिसका होगा, यानी फिजिकल, ठीक है ना, स्क्रीनिंग टेस्ट जिसका क्लियर होगा, यानी रनिंग जिसकी क्लियर होगी, ठीक है ना, रनिंग जिसकी क्लियर होगी उसके बाद ही उसे PMT में भेजा जाएगा, यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसमें आप लोगों की हाइट मपेगी, ठीक है ना, आई बात समझ में। उसमें आप लोगों की हाइट और वेट आप लोगों का मापा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की होगी फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब की बार है ऑनलाइन, ठीक है, क्या है, ऑनलाइन है। अब की बार आप लोगों का वहीं पे नहीं होगा, ऑनलाइन आप लोगों की क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो वो आप लोगों को घर पे आके ही अपना करवाना, वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये था भाई आप लोगों का पूरा फिजिकल, बस इतना ही फिजिकल है हरियाणा पुलिस में, और कुछ दौड़ वगैरह मतलब लंबी कूद, हाई जंप लॉन्ग जंप कुछ नहीं है, ठीक है ना। ओनली रनिंग है 1 किलोमीटर की 6 मिनट में मारनी है दौड़, ठीक आई बात समझ में, बिल्कुल। और भाई जो चिप वगैरह है उनका थोड़ी मापी जाएगी। उसके बाद भाई फिजिकल कब होगा और इसका जो आप लोगों का रिजल्ट है वो कब आएगा, ठीक है ना। रिजल्ट और फिजिकल के बारे में अभी बात करेंगे। देखो सबसे पहले आप लोगों को जो हमारे HSSC के चेयरमैन हैं भोपाल सिंह खत्री, उनका एक बयान भी आया था, एक न्यूज़ चैनल में उन्होंने बताया भी था, उसी की मैं कटिंग लेके आया हूँ कि 26 सितंबर 2021 को पुलिस सब इंस्पेक्टर का पेपर यानी काल होने वाला है भाई, महिला और कांस्टेबल दोनों पदों के लिए। उसके बाद 29 अगस्त सितंबर से पुलिस कमांडो की 542 पदों के क्या होने लग जाएंगे, फिजिकल होने लग जाएंगे, ठीक आई बात समझ में। कहने का मतलब क्या है, देखो मैं समझाता हूँ कि ये 29 अगस्त से नहीं, 28 से 30 के बीच में होंगे कमांडो के, 28 से 30 के बीच में, ठीक है ना। डेट आ गई है, आप लोग चेक भी कर लेना, जिनके कमांडो के वो 28 से लेकर 30 के बीच में है। उसके बाद देखो आगे दे रखा है इन्होंने, महिला पुलिस 1100 पदों की और सब इंस्पेक्टर पुलिस पदों यानी पुरुष और महिला की 465 पदों के लिए दौड़ और फिजिकल मापतोल प्रक्रिया शुरू होगी। आई बात समझ। किसके बाद भाई, जब आप लोगों का क्या हो जाएगा, जो आप लोगों की
कमांडो विंग की जो भर्ती चली है उसकी जब फिजिकल यानी दौड़ वगैरह हो जाएगी तो उसके बाद ही आप लोगों के क्या हो जाएंगे, फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो टाइम देखो कितना कम है, और ये सब प्रक्रिया लगभग कितने दिन में भाई, 20 दिन के भीतर ही समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है ना। तीनों पदों के लिए, फीमेल कांस्टेबल, महिला एसआई और पुरुष एसआई हुई, ठीक है। उसके बाद भाई, और इनका जो फाइनल रिजल्ट है ना, देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये भी दे रखा है, ठीक है ना। आप लोगों को फाइनल यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप लोगों का टेस्ट क्लियर होता है तो 15 नवंबर 2021 में इनका परिणाम घोषित कर देगा, यानी 15 तारीख से के बाद आपके पास एक सरकारी जॉब होगी। तो कहने का मतलब यही है कि फिजिकल आप लोगों का बहुत ही जल्द होने वाला है, ठीक है। देखो सबसे पहले जो कमांडो की है वो चलेंगे भाई आप लोगों के 28 से लेके 30 के बीच में, यानी 29 से 30 है भाई, ठीक है ना। 28 से 30 मानो, ये 28 से 30 है, सॉरी, ठीक है। 28 से 30 तारीख के बीच में चलेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो आप लोगों के फीमेल कांस्टेबल है उनका भी, फीमेल कांस्टेबल और जो एसआई है, ठीक है ना, एसआई जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, उनका 20 दिन के अंदर ही करवा देंगे, ठीक है ना। 20 दिन के अंदर करवा देंगे, यानी टोटल दिन कितने रहेंगे, आज तारीख कितनी है, 24-25 तारीख होगी भाई, ठीक है ना। 25 तारीख आज है, 25 तारीख आज आपके पास है, ठीक है ना। 5 दिन तो ये जो आने वाले 30 तारीख तक, ठीक है। उसके बाद कितना, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लगा लो, 10 दिन आप वे लगा लो भाई, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आप लोगों का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है ना। ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। तो अपनी तैयारी जिसने अभी तक स्टार्ट नहीं की और जिसको ये लगता है कि अभी भाई मेरा होगा कि नहीं होगा, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे, तो वो तैयारी स्टार्ट कर दो। बहुत जल्द आप लोगों को आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। रिजल्ट देखने को मिलेगा भाई, ठीक है। तो रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो आप लोग फिजिकल की तैयारी कर दो भाई, अगर जिसके भी नंबर बने हुए हैं, क्योंकि भाई कम टाइम में, इतना कम टाइम में, ठीक है ना, 1 किलोमीटर की रनिंग मारना 6 मिनट में भी लड़कियों के लिए मुश्किल होगा भाई। आई बात समझ। टाइम ज़्यादा नहीं मिला, टाइम मिलता तो कर लेती प्रिपरेशन, लेकिन टाइम आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को पता कि फिजिकल में बहुत सारी लड़कियाँ बाहर होंगी, बिल्कुल होंगी, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम है नहीं, ठीक है। और आप लोगों के जो रिजल्ट आने के बाद तुरंत आप लोगों के फिजिकल स्टार्ट करने के बाद आप लोगों के फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, यानी 30 जो आप लोगों का सितंबर है, उसके बाद आप लोगों के फिजिकल कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आप लोगों का रिजल्ट तो क्या पता पहले भी आ जाए 30 तारीख से पहले, लेकिन उसके बाद आप लोगों के फिजिकल जरूर स्टार्ट हो जाएंगे भाई, ठीक है। 30 तारीख के बाद कभी भी आप लोगों के फिजिकल स्टार्ट हो सकते हैं। तो टाइम बहुत ही कम है, और इस टाइम कम होने के कारण ही बहुत सारी लड़कियों के फिजिकल रह जाएंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर की 6 मिनट में मारना भी बिना प्रिपरेशन तैयारी न होने पर मुश्किल ही है भाई, ठीक है ना। तो यहाँ से कट ऑफ बहुत नीचे जाएगी, जो फाइनल है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, कट ऑफ कितनी रह सकती है। देखो भाई नॉर्मलाइजेशन होगा, आप सभी को भी पता है, मैंने बताई भी थी नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन होगा तो आप लोग एक चीज़ समझो भाई, ना तो मैं ही इतना बड़ा व्याख्या या विद्वान, ठीक है ना ये और यूट्यूब वाले हैं ये विद्वान भाई, ठीक है ना। वो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के बेस पे जो स्टैटिक के होते हैं, ठीक है ना, वो ही उनको करते हैं। तो अब कोई बोल रहा है, यानी बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे मैंने देखा ये बता रहे हैं जर्नल की तो इतनी पड़ जाएगी, बीसीए की इतनी पड़ जाएगी, ठीक है ना, इसमें इतनी पड़ जाएगी भाई। उन मतलब क्या करें इन यूट्यूब वाले ने जो ये बतावा इस डाला इन्हें ठाका ने क्या कर दे, उड़ाया जाकर स्टैटिक वाला है उन तक कह दे भाई इन्ना संभालो तुम, ये बहुत विद्वान आदमी है, बिना पहला ही बता दें। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, सुनो मेरी बात, सच बताऊं, ठीक है ना। कट ऑफ की बात ऐसी है भाई, मैंने पहले भी बता दिया कि भाई अगर आप लोगों के 50 से 55 के बीच में नंबर बन रहे हैं ना, 50 से 55 के बीच में, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन हो या ना हो, 50 से 55 के बीच में बन रहे तो चांस आप लोगों का फिजिकल आ जाएगा। अब गणे नु कहेंगे 45 भी है मेरे इतने हैं, मेरे उतने हैं, तो भाई जो थर्ड शिफ्ट थी उसको तो ऑब्वियसली बात है कि भाई आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, अब मेरे से ये मत पूछना भाई कैटेगरी की मेरी जर्नल है, मेरी EWS है, मेरे इतने हैं, मेरे फलाना है, मेरे दिखड़ा है। 50 से 55 जिसके बन रहे हैं वो तैयारी करो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कुछ नहीं पता भाई, किसके तो बढ़ाएंगे किसके घटेंगे, कुछ भी हो सकता है। अगर आप लोगों ने तैयारी नहीं करी और भाई मान लो आप लोगों का आ जाए फिजिकल, तो फिर कैसे करोगे ये बताओ। एक के दाम आएगा फिजिकल और फिर अनुकोगे भाई तैयारी तो थी नहीं, फिजिकल होया को नहीं। आई बात समझ में। तो भाई जिसके 50 से 55 के बीच में नंबर बने हैं वो अपना तैयारी खींच दो, अपनी फिजिकल की तैयारी करना आ जाओ, क्योंकि बहुत कम दिन है, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ही आप लोगों का मेरे ख्याल से फिजिकल वगैरह की डेट आ जाएंगी। आई बात समझ में, बिल्कुल। तो जो आप लोगों के लिए था कि इतने नंबर बनते हैं तो ठीक है, थर्ड शिफ्ट वालों को थोड़े कम भी बनते होंगे, तो यानी 50 से कम, तो भी मैं मान सकता हूँ कि आप लोग नॉर्मलाइजेशन होकर आप लोगों का हो सकता है, ठीक है।
बिल्कुल। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, ये हर एक अनुमान लगाते हैं कि भाई ऐसे होगा, लेकिन भाई उनका अलग ही फॉर्मूला है, वो अपने फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। तो किसके बढ़ेंगे किसके घटेंगे कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ तक मैंने देखा 50-55 के आसपास ही है भाई। अगर मेरे पास 100 कमेंट आए हैं तो 100 में से मैं 70 प्लस या 60 प्लस मानता हूँ, वो मानता हूँ 20 से 30%, बाकी सभी 50 के आसपास ही घूम रहे हैं, 50 से नीचे घूम रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। तो आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दो अपनी फिजिकल की, ठीक है। अब भाई जिनके भाई नंबर कम है उनको फ़ायदा कैसे, उनको फ़ायदा इसी प्रकार है भाई। देखो जिनके नंबर फ़ायदा, उनका फाइनल सिलेक्शन कैसे हो सकता है। फिजिकल में टाइम कम बचा है, किसी को नंबर आगे भाई, मान लेते हैं उसको नंबर 70 है, ठीक है ना, उसको प्लस में 9 नंबर भी मिल रहे हैं, तो उसका तो फाइनल सिलेक्शन कन्फर्म है। लेकिन उसे फिजिकल ही नहीं हुआ भाई, क्या नहीं हुआ, फिजिकल ही नहीं हुआ। एक के अगर 60 नंबर है या 55 नंबर है, ठीक है ना, नॉर्मलाइजेशन होकर बढ़ भी गई, उसके बाद उसके एक्स्ट्रा भी 5 मिल रहे हैं, यहाँ से तो कैंसिल आउट हुआ। यहाँ से क्या हो गया, आप लोगों का जो कंपटीशन था वो कम हुआ या नहीं हुआ। तो फिर बात ये है, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि जिनके नंबर कम उनको फ़ायदा है, उनके चांस ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि भाई फिजिकल का टाइम कम दिया अब की बार, और हो सकता है कि टाइम कम मिले ही, क्यों 10-15-20 दिन के अंदर आप लोगों का फिजिकल देखने को मिल जाएगा। और इतने में तैयारी करना मुश्किल ही है, क्योंकि 1 किलोमीटर की बोल देते हैं, ठीक है ना, 1 किलोमीटर की रनिंग करना 6 मिनट में लड़कियों के लिए थोड़ा हाँ मुश्किल होता है भाई। आई बात समझ में, तैयारी कर लें तो कर सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम कम है, तो आप लोग ज़रूर अपनी तैयारी करो भाई। और जिनके कम है नंबर है वो ज़रूर तैयारी करो भाई, फिजिकल की आ सकता है। लेकिन हाँ, फिर मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई ये सोच रहा है कि मेरी अगर 35 है या भाई 40 के आसपास है, 45 के आसपास है, वो उनका फिजिकल हो जाएगा, तो उनका फिजिकल में नाम नहीं आएगा। बेशक अपना दुर्गा शक्ति की तैयारी करना जो भाई, ठीक है। 55 के आसपास जिसके हैं, 50-55 तो ऊपर हैं, ठीक है ना, वो अपनी तैयारी कर सकते हो, उनका चांस है भाई। कन्फर्म नहीं बोल रहा उनका भी, क्योंकि चांस है, कट ऑफ कहीं भी जा सकती है, तो उनका चांस है। तो आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दो, आप लोगों का फिजिकल के लिए टाइम बहुत ही कम है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई, ठीक है ना, और शेयर कर देना एक बार अपने यार दोस्तों के पास, और अपने चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी। और जितने भी न्यूज़ आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहेगी आफ्टर रिजल्ट के, फाइनल रिजल्ट के, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर अपने चैनल से जुड़ो, और जितना हो इसके वीडियो को शेयर ज़रूर करना मेरे भाई, ठीक है। और फिजिकल की पूरी डिटेल मैंने इस वीडियो में डाल दी है। तो अब आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बताना, मैं सभी का रिप्लाई देता हूँ भाई, ठीक है ना। कमेंट करके बताना अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो नीचे, ठीक है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से जुड़ जाओ और भाई अपनी तैयारी करना शुरू कर दो। बेस्ट ऑफ लक सभी को, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय भाई, राधे राधे।